प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1968। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ज्ञान का सागर तो एक ही है। इस दुनिया में तो कोई राजा रानी है नहीं, तो ये कोई ज्ञान ही नहीं करते हैं कि भले कोई प्रेसिडेंट है या फलाना है, परंतु वो ईश्वर को तो जानते ही नहीं है। न जानने के कारण नास्तिक कहे जाते हैं। तो ये बात बाप समझाते हैं ना। देखो, तुमको समझाकर समझदार बनाते हैं और तो कुछ भी नहीं करते। तुमको ये शिक्षा देते हैं, सुप्रीम टीचर शिक्षा दे करके सारे चक्र की कैसे फिरता है बताते हैं। ये शिक्षा देते हैं ना बच्चे कि देखो, ये शिक्षा मिलने से जो तुम भी सुधरते तो हो ना। बरोबर ये विकारों के लिए कहते हैं। देखो, ये वैश्यालय में है ना, तो वो समझाते हैं कि बरोबर ये देखो, भारत वैश्यालय बन जाता है ना। अब ये कोई ग्लानि तो नहीं करते हैं। वैश्यालय बन जाते हैं, फिर शिवालय में जाते हैं, क्योंकि वो ऊंच से ऊंच बन करके फिर नीचे से नीचे बनते हैं। ये कहें देवताओं में भी जो पूज्य हैं वो असुर बनते हैं। तो ये खेल है ना इस ड्रामा का। ये खेल बैठ करके समझाते हैं कि तुम असुर कैसे बने हो। संग के रंग से बने हो। हिंसक असुरों के संग के रंग में आने से बने हो। वो नहीं कहते हैं कि तुम असुर हो। फालतू बैठे हो, नहीं, ऐसे कोई नहीं कहते हैं। ऐसे तो मुख से बहुत क्रोधी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम तो कोई असुर हो, कोई राक्षस हो। देखो, अभी तो तुम मनुष्य हैं, और बरोबर तुम जान करके फिर अभी देवता बनते हो। मन बुद्धि से जान जाते हो ना। ये पढ़ाई है, और वेद का बाप आकर के ये पढ़ाते हैं। इसको कहा ही जाता है कि पढ़ाई से मनुष्य से देवता बने। अभी मनुष्य को, अब यहाँ तो सभी मनुष्य ही मनुष्य है ना। फिर बैठ करके क्या मनुष्य बनाएगा मनुष्य को देवता? नहीं। अच्छा, देवताएं तो इस पति सृष्टि पर आ नहीं सकते हैं जो बैठ करके पढ़ा रहे।
बाबा ने समझाया ना कि देवताएं कलह युग में नहीं आ सकते। ये तो कलह कलेश का युग है ना, तो वो देवताएं कैसे बैठ करके पढ़ाएंगे, कैसे टीचर बन करके बैठेंगे। अभी देखो पढ़ाने वाला कैसे आते हैं, और अभी गायन भी है बरोबर कि परमपिता परमात्मा कोई न कोई रचन का आधार लेते हैं। परंतु उनको वो लिखा नहीं है पूरा। तो बाप कहते हैं कि देखो कि उसने पूरा नहीं लिखा है कि रथ कौन सा लेते हैं, और लिखा वो भी है कि त्रिमूर्ति भी है, परंतु कोई समझते नहीं कि इसका राज क्या है कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं बाप जो है वो बाप की बात निकाल दी। बाप मैं कह सकता हूँ ना, बाप तो अपन को बाप नहीं कह सकते। तो मैं हूँ ना, मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा ही वो पाठधारी अर्थात परमात्मा हूँ। और ये परमात्मा कोई आकार तो नहीं है ना, इसमें कोई अहंकार नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, क्योंकि जो है तो अपना परिचय देगा ना। अगर कोई दूसरा कहेगा मैं परमात्मा हूँ, वो तो अहंकार हो गया ना। 22/11/19 वर्ष की प्रातः क्लास का चौथा पेज, उसको कहेंगे मिथ्या अहंकार। क्योंकि है तो नहीं ना परमात्मा हीरो पाठधारी। ये तो बाप बैठ करके बताते हैं। तो ये बात कोई न समझने के कारण वो समझते हैं कि इनमें अहंकार है। ये कहते हैं कि हम परम पिता है या हम सुप्रीम है। तो ये तो नहीं कहते हैं ना बच्चे। तो ये समझने की बातें हैं ना। मैं भी किससे बात करूं? बोलेगा ये तो बाप का महावाक्य है, मेरे महावाक्य नहीं है। और वो बेहद का बाप तो एक ही है सबका, एक ही है। माना कोई व्यक्तित्व है, कोई बिंदी की तो बात नहीं है। बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब एक जैसी, वो तो पता नहीं चले। तो रथ तो उनका है, और
इसको कहा जाता है दादा। तो इसको बुलाते ही हैं बाप दादा। बाप से समझते हैं जो दादा के तन में आते हैं, और बाप समझाते हैं। तो बाप जो दादा के तन से समझाते हैं और समझाते हैं कि ये रथ है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिसको कहा जाता है। और फिर इनको नाम भी ब्रह्मा चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण चाहिए। ये तो ब्रह्मा तो हो गया ना बरोबर। अब उनके ब्राह्मणों का तो कोई है ही, लिखा हुआ ही है नहीं है कहाँ भी। वो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा था, तो फिर प्रजा का पिता। अभी प्रजापिता तो नाम है ना, नाम तो काम के आधार पर होता है। खाली ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, ये नाम तो नहीं है ना। बड़ी माँ है तो बड़े से बड़ा बाप भी चाहिए। तो प्रजापिता यानी बेहद प्रजा का पिता। जिसको कहते हैं। अभी प्रजा कौन सी है, ऐसे कहेंगे ना, जो शरीरधारी है वो ही प्रजा है। तो वो अडॉप्टेड किया हुआ है। और शिव बाबा वो तो डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं करते, माँ के द्वारा एडॉप्शन होती है। तो शिव बाबा तो समझाते हैं, बच्चे तुम तो हो ही, और मैं अडॉप्ट तुमको थोड़ी ही करता हूँ, क्योंकि तुम तो मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो ही। और आत्माएं तो सदाकाल अविनाशी हैं, बाप भी है। और ये आत्माएं सदा ही एक बाप के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कभी है कभी नहीं है। तो मैं सुप्रीम सोल तुम बच्चों को, आत्माओं को बनाता नहीं हूं, क्योंकि तुम तो अविनाशी हो। तो तुमको आकर बताता हूं कि तुम आत्माएं हो। देह और देह की इंद्रियों के संग के रंग में आते आते, सुख भोगते भोगते तुम अपन को देह समझ बैठे। और मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ, ऐसे नहीं कहूँ कि सिर्फ परम पिता हूँ।
जब बताता हूँ तो मुख से बताऊंगा ना। तो जिसे परम पिता कहते हैं वो तो निराकार आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। तो मैं परम पाठधारी आत्मा में प्रवेश करता हूँ तो परमात्मा भी कहा जाता है, परम पिता परमात्मा। फिर तुम्हारा अनादि बाप हूँ। इस बाप की आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। और तो दुनिया में सब मनुष्य मात्र का अंत और आदि होता है ना। तो ये समझा नहीं देता हूँ बच्चों को, तो समझा नहीं देते हैं तो फिर समझाते हैं। समझाते हैं तो कोई पूरा समझते हैं, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तभी बाबा फिर भी कहते रहते हैं कि बच्चे अपन को पहले पहले आत्मा जरूर समझो। और फिर इनमें सन्यास भी तो है ना। अभी सन्यास क्या चीज का? अब ये सन्यास सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, ये सारी दुनिया का बुद्धि से त्याग, दुनिया की सब चीजों का त्याग। और ये देह देह के संबंधी जो भी है सब का त्याग। क्योंकि जानते हो कि हम अभी जाएंगे तो सभी जाएंगे ना, वापस कोई रह जाएगा। तो इस दुनिया से जाएंगे ना। तो ऐसे तो नहीं कि सन्यास करके कोई बाहर में किनारे में बैठ जाते हैं, जंगल में जाकर बैठना है। हम यहाँ हैं, इस सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास कर रहे हैं। और हम आत्मा चले जाएंगे वहां अपने घर आत्मलोक में। और जब चले ही जाएंगे तो हमको और कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। और उसमें भी फिर देखो, बुद्धों के लिए तो यूं भी फिर भी भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि भाई जब भी 60 के हो ना तो पीछे वानप्रस्थ में वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसमें भी जो गाते हैं ना शास्त्रों में, उसमें भी पुरुषार्थ तो बेहद का बाप कहते हैं कि वानप्रस्थ में जाने के लिए। वानप्रस्थ का अर्थ ही है वाणी से परे प्रकृष्ट स्थिति में जाने के लिए। तो पुरुषार्थ ही ऐसा चाहिए। तो फिर वहां फिर भी तो परमात्मा चाहिए ना, जो सिखलाने वाला बच्चों को चाहिए। तो है तो अभी की बात।
परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य अर्थ ये हद का संन्यास का ले लेते हैं कि भाई चलो भाई वानप्रस्थ में। अभी उन सन्यासियों को तो विचारों को मालूम ही नहीं है कि वानप्रस्थ किसको कहा जाता है। और ये वाणी से प्रकृष्ट रूप से स्थित होना ये कैसे समझाया जाता है कोई समझाने वाला? हो ना, जो हद के वानप्रस्थी हैं उन वानप्रस्थियों से जाकर के पूछो भाई अर्थ क्या है वानप्रस्थ का। शब्द है तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए ना। तो वो तो अर्थ भी नहीं समझाएंगे। तो भाई वाणी से परे, और भाई ये वाणी से परे तो कहाँ? हाँ, वहीं जहाँ वाणी का गम नहीं है, वहां आत्मलोक में वाणी होती ही नहीं। वहां मुख आदि इंद्रियां ही नहीं होती, पांच तत्वों की बात ही नहीं, पांच तत्वों से बने शरीर ही नहीं होते। वहां तो सिर्फ आत्मा बीज रूप हैं, उनको कहा जाएगा मूल वतन। जिस मूल वतन में आत्माएं निवास करती हैं। फिर उन आत्माओं का नाम ही रखा हुआ है ब्रह्मांड। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, ब्रह्मा का अंड, जहाँ अंडे में सल आत्माएं रहती है। अब क्योंकि मनुष्य तो कहते हैं कि ये तो इतना अंगूठे में सल आत्मा है, तो उन्होंने शालिग्राम बनाई दिया अंगूठे में सल। अब शास्त्रों में देखेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है अंगूठे में सल। और अभी अंगूठे में सल भी कहते हैं, फिर कहते हैं चमकता है अजब सितारा भ्रकुटी के बीच में, जिसको आत्मा ही कहा जाता है। तो अभी क्या याद करें? अंगूठे में चले याद करें? अभी तो अंगूठे में चल ही भक्ति मार्ग में याद करना पड़ता है। क्योंकि सितारा तो इतना सूक्ष्म है आत्मा का कि उसको तो याद भी नहीं कर सकते, और उसकी तो पूजा भी नहीं कर सकते। पूजा कैसे करेंगे? जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, वो तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो पूजा भूजा कुछ नहीं कर सकते। ओम